गुज़िश्ता रोज़ कोलालमपुर में एक ऐसा मुआहदा तय पाया है जो बज़ाहिर दिफाई फ्रेमवर्क है, लेकिन दर हकीकत एक नई जोग्राफियाई सफ़बंदी का ऐलान है। अमरीका और भारत ने 10 साला दिफाई फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेगेस ने कहा है कि ये मुआहदा खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है, मगर सवाल यह है कि किसके लिए इस्तेहकाम और किसके खिलाफ तवाज़ुन। अमरीका के नज़दीक इस्तेहकाम हमेशा उस ताकत के हाथ में रहा है जो उसके मफादात की निगहबान हो, और भारत जनूबी एशिया में अब अमरीका के लिए चीन, रूस और पाकिस्तान के खिलाफ एक मोर्चा बन चुका है। ये कोई नया खेल नहीं है नाज़रीन, ये वही पुराना कोल्ड वॉर है जिसमें 2.0 बंदूकें नई हैं मगर मकासद वही पुराने। अब सवाल ये है कि क्या भारत अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर अपने पुराने हरीफ पाकिस्तान को दिफाई दबाव में लाना चाहता है? क्या ये मुआहदा असलहे की दौड़ को तेज़ नहीं करेगा, और क्या खित्ते का ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर तबाही के दहाने पर नहीं खड़ा किया जा रहा है? पाकिस्तान इस वक्त न सिर्फ दिफाई तौर पर बल्कि सिफारती, सियासी और स्ट्रैटेजिक सतह पर भी भारत के मुकाबिल एक मुस्तहकम क़ुव्वत के तौर पर मौजूद है। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो या उसकी प्रोपेगेंडा मुहिमात, पाकिस्तान ने हर सतह पर हक़ाइक़ और कारकर्दगी से उन्हें बेनकाब किया। याद रहे, ये वो पाकिस्तान है जिसने बुनियानुल मरसूस में दुश्मन को सरहदों पर रोका, मार्का हक में जहरियत को जवाब दिया और रद्दुल फसाद के जरिए मुल्क के अंदरूनी दुश्मनों यानी भारत के पाले हुए दहशतगर्द नेटवर्क को चुन चुन कर खत्म किया। भारत का ख्वाब है कि वो खित्ते का सिक्योरिटी गार्ड बने, लेकिन हकीकत ये है कि भारत खुद सिक्योरिटी रिस्क है। इसकी पॉलिसियों ने न सिर्फ नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के साथ कशीदगी बढ़ाई, बल्कि कश्मीर के महाज पर मुसलसल इंसानी हुकूक की पामाली को भी मामूल बना दिया है। अब जब अमेरिका भारत के साथ दिफाई टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और अस्करी ताउन बढ़ा रहा है, तो सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान क्या करेगा। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या खित्ता इस खेल को बर्दाश्त कर पाएगा? पाकिस्तान एक जौहरी रियासत है, उसके पास काबिल एतमाद डेटरेंस, दिफाई सलाहियत और जंगी महारत है। हमें खौफ नहीं है, हमें सिर्फ खदशा है कि कहीं आलमी ताकतें खित्ते को एक बार फिर जंगी लेबॉर्ट्री ना बना दें। क्योंकि नाज़रीन, ताकत का तवाज़ुन तबाह होता है तो सिर्फ फौजें नहीं लड़ती, कौमें भुगतती हैं। और अगर भारत समझता है कि अमेरिका की सरपरस्ती उसे नाकाबिले शिकस्त बना देगी, तो उसे याद रखना चाहिए कि जंगें मुआहिदों से नहीं, जज्बों से जीती जाती हैं।